पार्टनर्स जब आते हैं तो मैं देखती हूँ कि जब हम किसी से भी धोखा खा जाते हैं या हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, ताल्लुक खत्म हो जाता है, तो हमें पता जो चलता है वो ये होता है कि हम उस चीज को, एक सवाल हमारे जहन में आना शुरू होता है कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, वाई मी, मेरे साथ ही इस तरह से क्यों है। ये जो वाई मी वाली बात है, ये यानी मैं ही क्यों, ये सवाल इंसान को असल में तकलीफ दे रहा होता है। जब कभी भी हम किसी नुकसान में से, वो चाहे माली नुकसान हो, हमारे ताल्लुकात का नुकसान हो, हमारा अपना कोई नुकसान हुआ हो, या खुदा न खास्ता हमारी जिंदगी में किसी की कोई डेथ हो गई हो, कोई बड़ा इवेंट जैसे डाइवोर्स वगैरह हो गई हो, कुछ भी हुआ हो, तो कुदरती तौर पे नेचुरली इंसान को कम से कम जो है वो 45 डेज लगते हैं कि वो उस दुख में से बाहर आ सके। 45 डेज का एक कुदरती अमल होता है जिससे वो बाहर आता है। अगर उन 45 यानी 45 दिनों में वो उस गम और दुख वाली तकलीफ से बाहर नहीं आ सकता, तो फिर उसको जरूरत पड़ती है कि वो बाहर से कहीं से, यानी किसी प्रोफेशनल हेल्प को जो है वो सीख करे, किसी प्रोफेशनल हेल्प तक जाए। और ये जो 45 दिन है, ये कुदरती तौर पे ही इसमें इंसान हील करना शुरू कर देता है। और उसमें होता ये कि सबसे पहले इंसान जो है वो एक गमो गुस्से वाली कैफियत में होता है, यानी उसको वो जो मैंने अभी कहा कि वाई मी, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये चीजें क्यों हुई हैं, ये वाली कैफियत आती है। और उसके बाद जब इंसान को थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाती है कि ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, मेरे जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं, बहुत सारे और लोग इस तरह की तकलीफ में गुजरते हैं। ये जिंदगी का हिस्सा है, लोगों का आना जाना आपकी जिंदगी में जिंदगी का हिस्सा होता है। तो फिर आप इस तकलीफ को यानी बार्गेन करना शुरू कर देते हैं। जब आपके अंदर एक बार्गेनिंग शुरू हो जाती है, यानी कुछ पॉइंट्स आपके साथ क्या हुआ उसके हक में जाते हैं और कुछ पॉइंट्स इसके अगेंस्ट जाते हैं, बार्गेनिंग स्टार्ट होती है, तो फिर हमारे अंदर डिप्रेशन का सा एक आलम, यानी हम डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि अब हमने कबूल करना है अपने इस नुकसान को। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी कबूलियत की तरफ जाते हैं। तकलीफें, गम और सदमा सिर्फ उस वक्त रिकवर करता है जब हम उसको मुकम्मल तौर पे कबूल कर लेते हैं। जब तक आप अपने नुकसान को मुकम्मल तौर पे कबूल नहीं कर पाते या अपनी तकलीफ को मुकम्मल तौर पे कबूल नहीं कर पाते, तब तक आप अंदर से कंस्ट्रक्ट नहीं होते, यानी आप अंदर से, आपके अंदर वो जो तोड़ फोड़ हुई होती है वो खत्म नहीं होती। जब आप कबूल कर लेते हैं तो फिर आप जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो बुजुर्ग किसी की सेइंग है कि आने वालों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखते हैं और जाने वालों को कभी नहीं रोकते, क्योंकि अगर आप सोचें कि आप जाने वालों को किसी भी तरह से रोक सकते हैं तो इसका कोई वे आउट नहीं। हाँ, आप अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया रिलेशनशिप में, कोई गलत फहमी पैदा हो गई है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम वर्क करके अपने रिलेशनशिप को, अपने ताल्लुक को बेहतर बना सकते हैं, वो जरूर बनाइए, वो जरूर कीजिए। मगर अगर किसी ने आपकी जिंदगी से जाने का सोच लिया है, उसने जाना है, तो वो आप कुछ भी करेंगे उसका रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं तो उनके ऊपर काम करने की उनको पहले से कोशिश करें कि प्रॉब्लम्स अराइज ना हो, और अगर अराइज हो जाए, अगर मसाइल ऐसे आ जाए तो फिर आप उनको हल करने की तरफ जाएं। मगर अगर हल नहीं हो सकते और आपको लगता है कि कोई इंसान फैसला कर चुका है जिसने आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहना, तो वो कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा। तो आपको ये कबूल करना है कि आपने जाने वालों को जाने देना और आने वालों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखने हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हम कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी, जैसे अभी शहबाज साहब ने मुझे एक मैसेज किया है कि आई डोंट एग्री विद सम पॉइंट्स। बिल्कुल आप डिसएग्री कर सकते हैं मेरे कुछ पॉइंट्स के साथ। कई दफा हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी जिंदगी, ताल्लुक खत्म हो जाए तो आप ये यकीन रखिए कि हर इंसान का एक खास हिस्सा है आपकी जिंदगी के अंदर। अगर वो खास हिस्सा जितना उसका टाइम आपकी जिंदगी में है आप वो गुजारेगा और वो चला जाएगा, उससे ज्यादा आप वो स्टे नहीं कर सकता आपकी जिंदगी में। सो अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल जो है वो करने की कोशिश करें। और आने वालों के लिए मैंने दरवाजे आपको इसलिए कहा है कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो अपने पास्ट में ही कहीं जो है वो रुके रहते हैं, आगे अपने जो है फ्यूचर को प्रोसीड नहीं करते। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनको मैंने देखा उनकी डाइवोर्सेस हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स खत्म हो जाते हैं, वो फर्दर दोबारा शादी करने या दोबारा से ताल्लुकात को जोड़ने में डर और खौफ इंसान के अंदर एक नेचुरल चीज है जो आ जाती है। मगर अगर आप डरते रहेंगे, खौफजदा रहेंगे, तो आप नई चीजों को जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हमेशा लोग एक जैसे नहीं होते और ना ही हमेशा आप ये समझें कि आपको एक ही जैसे लोग भी मिलेंगे।
लोग डिफरेंट होते हैं। अगर आप खुद पॉजिटिव हैं, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और आप ओपन हैं नए एक्सपीरियंसेस के लिए, तो फिर आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं और आपको एक्सप्लोर भी करने चाहिए। क्योंकि एक बैड एक्सपीरियंस, एक बुरे इंसान के साथ ताल्लुक, या गलत, बुरा तो नहीं कहूंगी, गलत मिसमैच अगर कहीं आपका हो गया है, तो वो ये जिंदगी का हिस्सा है। आपको उससे जो है मूव ऑन करना चाहिए और आगे अपने ऊपर दरवाजे जो खोलते हुए नई चीजों को वेलकम करना चाहिए, नए लोगों से जो है वो मिलना चाहिए। और अपने एक्सपीरियंसेस को, जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, हमेशा उसके हिसाब से हर नए आने वाले इंसान को मत तोलिए और ना ही उसको उस तरह से जज करने की कोशिश करें जो पीछे हो चुका हो। कल जो था वो कल है, आपको आज में रहना है। और ऑफ कोर्स रिलेशनशिप, ताल्लुकात हम सब की जिंदगी का हिस्सा होते हैं और हम सबको इसकी जरूरत होती है। अगर आप बीच में आ जाता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते, तो उस जगह के ऊपर रिलेशनशिप में कड़वाहट ज्यादा आना शुरू हो जाती है। और उस कड़वाहट की वजह से होता ये है कि अब आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को ना तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने पार्टनर के साथ शेयर कर पाते हैं, जिसकी वजह से दोनों लोगों में डिस्टेंसेस जो है वो आ जाते हैं। बहुत बेहतर है जहां पे आपको मिसट्रस्ट यानी ट्रस्ट आपका ब्रेक हुआ और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो आपको उनका सामना हो, तो आप कोशिश करें कि एक दूसरे से बातचीत कीजिए। एक जितनी ज्यादा आप ओपनली एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उतने ही आपकी गलतफहमियां और एक दूसरे से वो जो आपके दिल के अंदर समटाइम्स हमारे अपने ही घड़े हुए बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमने खुद ही अज्यूम कर ली होती है और फिर हम उन्हीं को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कहीं कोई एक चीज हमें नजर आती है, फिर हम उसको अपनी तरफ से कहानी बना के जो है वो आगे ले जाते हैं। तो उसमें अगर आप बातचीत कर लेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर ये होगा कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो सकता है और वो जो गलतफहमी, जो ट्रस्ट वाली चीजें हैं, वो भी आपकी बेहतर हो सकती हैं। जिनसे मोहब्बत होती है उन पे हमेशा ट्रस्ट होता है और अगर कहीं मिसट्रस्ट पैदा हो भी जाए तो उसको बातचीत से जो है वो आप दोबारा से चीजों को जो है बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस रिलेशनशिप को बिल्कुल एक कोने पे करके आप खुद भी एक कोने में हो जाए और दूसरा इंसान जो है वो भी एक दूसरे कोने में हो जाए। कोशिश करें कि पास्ट को, यानी अगर कहीं कोई बैड एक्सपीरियंस है उसको लेट गो करने की कोशिश कीजिए। नए आने वाले लोगों को अपनी जिंदगी में वेलकम कीजिए, क्योंकि हर इंसान का एक हिस्सा है आपकी जिंदगी में। जाने वालों को आप इसलिए नहीं रोक सकते कि जिसने डिसाइड कर लिया है कि उसने जाना है वो आपके कहने पे तो नहीं रुकेगा, उसने जाना है। और आने वालों को इसलिए रोकिए कि हर इंसान जो है जिसने आपकी जिंदगी में उसका जितना हिस्सा है उसने आपसे जरूर लेना है। और अगर आप ओपनली और तैयारी के साथ, यानी ये नहीं मैं कह रही कि जी जो भी आ रहा है बस आप उसको वेलकम करते जाएं, वो इंसान जो मैच कर रहा है आपके साथ, आपकी सोच के साथ, वो जो आपको जिस तरह का लाइफ पार्टनर अपनी जिंदगी में चाहिए उसके साथ मैच कर रहे हैं, उसको वेलकम करें। और अपनी इनसिक्योरिटीज को, कई दफा मैंने देखा जब लोगों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं तो वो हमेशा अपने पास्ट की इनसिक्योरिटीज को अपने प्रेजेंट वाले रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं। उसको जाने दीजिए, एक दफा एक बात हो गई, उसको खत्म कीजिए। नए इंसान को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, उससे वो सारे सवाल जो आपको मैटर करते हैं, सवाल पूछने की कोशिश कीजिए जो कि आपको बॉदर कर सकते हैं या जिनके ऊपर इस दफा आपने कोशिश की है कि जी मुझे ये वाले चीजें जो हैं अपने लाइफ पार्टनर में ये चीजें चाहिए और मैं इस तरह से जो है वो ज्यादा जो है वो बेहतर तौर पे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकता हूँ। इसी तरह से हम में से अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो हमारे साथ जो बैड एक्सपीरियंसेस हो चुके वो होते हैं उनके बारे में जो है वो बात नहीं की जानी चाहिए, इससे बात ना करो कि इसको दुख होता है, इसको तकलीफ होती है। अगर आप अपने बैड एक्सपीरियंस, अगर आप किसी इंसान के साथ अपने रिलेशनशिप को देखें तो सब कुछ बैड नहीं हुआ होता, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी भी होती हैं, हाँ कुछ चीजें बुरी जरूर हुई होती हैं। अगर आप अपने उस अच्छी चीजों को भी याद कीजिए जो आपने अच्छा टाइम उस इंसान के साथ गुजारा है, तो मेरे ख्याल में तकलीफ ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और उस बुरे वाकये को आप जितना ज्यादा आर्टिकुलेट करते हैं, जितनी ज्यादा उसके बारे में बातचीत करते हैं किसी ऐसे इंसान से जिससे आप बातचीत कर सकते हैं, तो उसकी पेन खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाती है और आपके लिए वो वाकया, वो इंसिडेंट, वो लॉस जो है वो उसकी पेन कम होने के साथ साथ जो है फिर आप उसमें नॉर्मलाइज जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। मगर अक्सर हम ये सुनते हैं कि जी ना इससे बात ना करो, इसको दुख होगा। इसको दुख और तकलीफ नहीं, वो अगर आप अंदर अपनी नेगेटिव चीजें रखेंगे, अपनी चीजों को पायलअप अंदर ही किए रखेंगे, तो उस सूरत में ये जरूर हो सकता है कि अंदर ही अंदर चीजें पकती जा रही हैं, वो कहीं पे भी वेंट आउट नहीं हो रही। जब आप उनको वेंट आउट करेंगे
तो ज्यादा बेहतर है कि जख्म सिलना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा चांसेस इस चीज के होते हैं, और आप लाइटर होते जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और हमेशा जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है उसमें सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं होती, दोनों की ही गलती होती है। तो जहां आप दूसरे इंसान को गलत कहने की कोशिश कर रहे होते हैं या उसको साबित करने की कोशिश करते हैं, वहां पे हमें अपना भी मुहासबा करने की और हमें अपना भी एहतसाब करने की जरूरत होती है कि हमारी गलती कहाँ थी इस रिलेशनशिप को खराब करने में। हो सकता है कि हम जरूरत से ज्यादा अच्छे हो गए हों, हो सकता है कि हमने जरूरत से ज्यादा जो है वो उस इंसान को यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप जरूरत से ज्यादा कोई चीज कर रहे होते हैं तो अगले बंदे के लिए वो चीज फॉर ग्रांटेड हो जाती है। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है कि कहीं हमने जरूरत से ज्यादा चीजें तो नहीं की थी, अच्छी या बुरी दोनों ही। जब आप इवेल्युएट कर लेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि आपने नेक्स्ट टाइम चीजें जो है अपनी जिंदगी में किस तरह से जो है वो करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन जो है कुछ लोगों को कुछ हेल्प कर सका होगा कि वो किस तरह से अपने ब्रोकन रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़ के आगे मूव कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।